वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप लोग ट्रेनिंग, डेयरी फार्म की ट्रेनिंग कहाँ करें, कैसे करें और क्या बेस्ट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। और मैंने कहाँ से ट्रेनिंग की वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का रहता है, हमेशा रहता है कि भैया आपने ट्रेनिंग कहाँ से की, ट्रेनिंग में क्या होता है और हमें क्या जानना ज़रूरी है डेयरी फार्मिंग के करने से पहले। तो देखो भाई, ट्रेनिंग एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। ये दो दो पहलू हो गए कि आप करना कहाँ से जाते हैं और बेस्ट क्या है। देखो ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में होते हैं, देखो किसान उद्यमी एक ऐप है और एक किसान पीएनजीपी ऐप है। ये गवर्नमेंट के ऐप है जिस पे लॉन्ग वीडियो आती हैं और वो आप उसमें आपको देखो डेयरी फार्म तो सिखाएंगे ही, उसमें आपको ये बिज़नेस करने का तरीका ही बताएंगे कि कैसे क्या बिज़नेस को रोटेट करना है हमें आगे। तो वो भी उसमें बताते हैं किसान पीएनजीपी और उद्यमी ऐप में। ये आपको प्ले स्टोर और अगर प्ले स्टोर पे नहीं है तो आप वहाँ से गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ये ऐप हैं और ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। इनमें देखो इनका इनका आईडी पासवर्ड लॉगिन करने की प्रक्रिया होती है। अगर आप लोन करा रहे हैं तो आपके लिए किसान उद्यमी ऐप बहुत ही सफलतापूर्वक काम करेगा और वो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये भी बताते हैं कि कैसे क्या लोन कराएं और कैसे डेयरी फार्म स्टार्ट करें पूरी। और उसमें आप उसमें जब आप अगर उसके माध्यम से आप लोन लेंगे तो उसमें क्या रहता है, जो सब्सिडी का जो वो होता है, उसमें एक पेपर होता है आपका 3 महीने बाद। मतलब पहले आपको वीडियो के द्वारा सिखाया जाएगा और फिर उसके बाद आपका 3 महीने बाद एक पेपर होगा। उस पेपर में आप जो आप सीखेंगे उसका आप उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, वो आप बताएंगे। तब आपका वो पास होगा, उसमें आपके अच्छे ग्रेड आएंगे। फिर आपको 3 साल बाद सब्सिडी ग्रांट की जाएगी। सब्सिडी इसकी आपको तुरंत नहीं मिलती है, सब्सिडी 3 साल बाद मिलती है, स्कैम से बचने के लिए। क्योंकि इसमें स्कैम होते हैं ना कि लोग लोन करा लेते हैं और फिर सब्सिडी पाकर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं और वो सब्सिडी अपनी जेब में रख लेते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नियम, पहले था मिल जाती थी जल्दी, महीने 1.5 महीने में, अब नहीं मिलती। अब 3 साल बाद आपके अकाउंट में आएगी सब्सिडी। तो सब्सिडी की बात हो गई। ट्रेनिंग आप ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद बाकी हर राज्य में जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हर जगह इनके वो हर हर प्रदेश में इनका एक गवर्नमेंट का एक होता है ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट वाला ज़्यादा बेस्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ पे शिक्षक और सिखाने की अभी उतनी अच्छी प्रक्रिया नहीं है और उसमें थोड़ा समय लगता है, वो बेस्ट नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे ज्ञानू भैया के बारे में पूछे तो ज्ञानू भैया ने पंजाब से किया था, पंजाब में भटिंडा, और वो उन्होंने से ट्रेनिंग किया था। उनका लाइसेंस मैं आपको शॉर्ट उसमें दिखा दूंगा, उन्होंने लाइसेंस भी डिग्री लाइसेंस सब मिला है उनको। तो आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, वो आपको दिखा दूंगा। अभी कल वो कह रहे थे आने के लिए लेकिन आज आ नहीं पाए। ज्ञानू भैया आए थे, निर्भय नहीं आए थे आज। तो वो जब आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा उनका लाइसेंस। उन्होंने पंजाब से इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, प्रैक्टिकल वगैरह सब कराए जाते हैं वहाँ पे। यहाँ सरकारी में क्या होता है, यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह में बहुत झाम होता है यार, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो प्राइवेट में सजेस्ट नहीं करूँ, वो सरकारी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप प्राइवेट कर सकते हैं, इसमें खर्चा आता है 1,50,000। जैसा आप कोर्स लेंगे उस पर डिपेंड करता है, वह इतना खर्च इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं कि उसमें सिखाते क्या हैं। देखो इसमें भी 2-3 तरीके के चरण होते हैं। जैसे कि आप एक तो हो गया, देखो डॉक्टरी लाइन, इसमें भी फार्मिंग में भी डॉक्टरी लाइन भी सिखाया, उसमें बीमारियों के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी बीमारी कब होती है, किन कारणों से होती है, उनके क्या इलाज हैं और उनको पहचाने कैसे। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो गाय में पहचान में नहीं आती, इनके सिम्टम्स सेम होते हैं, एकदम डिट्टो सेम होते हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाएंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि बीमारी, और एआई करना भी उसमें सिखाया जाता है कि आप एआई भी कर सकते हैं। लेकिन एआई आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक आपके पास 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस ना हो। तो इसलिए, और वहाँ सिखाया सब कुछ जाता है प्राइवेट में। और मैं अब प्राइवेट से भी बेस्ट क्या होता है, देखो वो तो एक हो गया कि हाँ चलो ठीक है, किताबी ज्ञान है और बता रहे हैं, वो ठीक हो गया। बेस्ट क्या होता है आजकल, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या मतलब, जैसे हम कर देखें, कर देखने के लिए क्या आपको करना होगा कि आपके आसपास कोई डेयरी फार्म हो,
जैसे कि सबके देखो आसपास डेयरी फार्म होते हैं भाई, कोई कहे कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, सभी के पास होते हैं डेयरी फार्म, छोटे बड़े हर तरह से डेयरी फार्म होते हैं। आप कोशिश करो वहाँ के जो ऑनर हों उनसे परमिशन लो, वहाँ पर जाओ, कुछ दिन रहो, देखो वहाँ क्या कैसा माहौल है, कैसे क्या गाय लगती हैं, क्या चारा खाती हैं। और हर देखो हर जगह जो है गायों, कहीं पे एचएफ का डेयरी फार्म है, कहीं 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 पर, तो बीमारियां का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह एचएफ में ज़्यादा होता है। और अगर आप एचएफ से करना चाह रहे हैं तो एचएफ गाय की जानकारी ज़्यादा लें। बाकी जानकारी आप हर गायों के बारे में ले लें, ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी फीडिंग वगैरह सबकी सेम रहती है, बस जो दिक्कत आती है बीमारी पे, कि किसी की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, किसी की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, वो सबसे बड़ा कारण होता है। तो उसके बाद हम वहाँ ये बीमारी के बारे में सीखेंगे, मतलब देखेंगे अपने आँखों से जो देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। और आप जब किताब से सीखेंगे तो उसमें एक अलग आएगा, क्योंकि आप वो बताया जा रहा है, आप देख तो नहीं रहे हैं। आजकल तो तरह बेतरह के इंस्ट्रूमेंट चल गए हैं हर चीज़ के लिए, कि जैसे गाय को कौन सी बीमारी है, डिवाइसें पर लगती हैं इनके पेटों में, उसके बारे में चलो खैर अलग मैं बताऊंगा। वो डिवाइड रेड करके बताया करती है कि क्या गाय के अंदर क्या चीज़ कमी हो रही, वो जो मैं अलग बताऊंगा। तो डेयरी फार्म पे जाना है, आपको रहना है, परमिशन लेनी है उनसे और फिर वहाँ पे रहकर देखना है। जैसे मेरे डेयरी फार्म पे कोई आना चाहता है तो मैं आ सकता है, उसके लिए पूरी छूट है, आकर अपना देख सकता है और सब कुछ सीख सकता है, हमारे साथ रह सकता है। यहाँ पर सब व्यवस्थाएँ हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है भाई, आप सीख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें और एक अच्छा डेयरी फार्म बनाएं और आगे बढ़ें, इसलिए कोई भी आकर सीख सकता है। तो आप वहाँ के ऑनर से बात कर लें और वहाँ पे सीखें क्या फीड देते हैं। फीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है गाय में, फीडिंग का। फीड देखें क्या फीड देते हैं और कितने टाइम देते हैं और कितनी बार देते हैं, और पानी कितनी बार पिलाते हैं, एक गाय को कितना पानी पिलाना चाहिए, एक गाय को मिल्क के अनुसार 6 गुना 60 गुना कितना पानी पिलाना चाहिए, एक गाय दिन भर में कितना पानी पीती है, सब कुछ A to Z ये सब आपको सीखना होगा। कि डेयरी फार्म पे ये आप रहकर ज़्यादा सीख सकते हो, कि आप कहीं पर जहाँ पर डेयरी फार्म हो, 4-5 गाय, 10 गाय, 25 गाय, जितनी गाय हो, वहाँ पर रह कर आप ये अच्छी तरह से सीख सकते हो जब आप वहाँ रहोगे। मेरा सजेशन यही है कि आप किसी लोकल डेयरी फार्म पर रहकर सीख लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वहाँ पे देखो आपका पैसा भी नहीं लगेगा, पैसा भी बचेगा आपका। हाँ, आप लाइव प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज भी आपका बढ़ेगा, तो ये बेस्ट रहेगा। किसी इंस्टीट्यूट में या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में या संस्था में जाकर ना सीखें, आप डायरेक्ट किसी डेयरी फार्म पर जाकर सीखें, वो बेस्ट रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो ये सब ये जो सीखने की बातें इसमें यही है कि कौन सी मिल्किंग मशीन यूज़ करनी है, मिल्किंग मशीन का प्रेशर कितना होना चाहिए, और देखो बफेलो के जो थन होते हैं उनके थन थोड़े टाइट होते हैं, उनके लिए कितना प्रेशर होना चाहिए, गाय के थनों के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए, और कोई के 3 टाइम मिल्किंग करता है तो आपको 3 टाइम की मिल्किंग भी आपको सीखनी है, कि हाँ 3 टाइम मिल्किंग करने में कितना मिल्क इंक्रीज होगा। मतलब A to Z हर चीज़ का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है, और और तभी आप एक बेस्ट डेयरी फार्मर बनेंगे। नॉलेज होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, बिना नॉलेज के डेयरी फार्मिंग ना करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, 100% होगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं, और नॉलेज नहीं होगा तो नुकसान अगर नॉलेज होगा तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कब क्या समस्या आने वाली है। गाय का रहन सहन का तरीका बता देता है कि गाय में अब कौन सी समस्या आने वाली है। तो अगर आप ये डेयरी फार्म पर रहकर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि हाँ अब इस गाय में ये दिक्कत आने वाली है, तो आप सतर्क हो जाइए और पहले ही उसका इलाज कराइए। डेयरी फार्म में अगर लाइव प्रैक्टिकल करने के ये सारे फ़ायदे होते हैं। अब देखो भाई, अगर आप बिना ज्ञान के डेयरी फार्म खोलोगे, गाय बीमार पड़ी, आप डॉक्टर को बुलाओगे, ज़्यादा खर्च लगेगा, वहाँ से लॉस। ठीक है, ये सारे लॉस होते हैं, मतलब कि लॉस के ये चरण ही मान लो स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्या करना है 3 मैंने आपको बता दिए हैं, किसान उद्यमी और किसान PNGP, ये ऐप द्वारा हो गए। अब इंस्टीट्यूट देखो 2 तरीके के होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब प्राइवेट ज़्यादा बेस्ट होता है, गवर्नमेंट उतना बेस्ट नहीं होता। उसके बाद सबसे बेस्ट जो माना जाता है, जो मैंने आपको बताया, कि आप प्रैक्टिकल कर किसी डेयरी फार्म पर रहकर सीखें।
तो आप सभी लोग और जो मैंने हाँ, अब जो मैंने ट्रेनिंग की है, जो मेरी बात, तो मैंने किसान पीएनजीपी और किसान उद्यमी मैंने दोनों से ट्रेनिंग ली है। और मैं रहकर जैसे ज्ञानू भैया के डेयरी फार्म वहाँ पर जाया करता था, उनसे पूछता था जो अभी मैं पूछता हूँ ज्ञानू भैया से कि मुझे ये चीज़ बताओ, जो मुझे नहीं पता होता मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ इसके बारे में बता दो भैया, इसके बारे में बता दो, बीमारी कैसे होती, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी दवाई क्या है। तो वो सब चीज़ें मैं उनसे अभी भी पूछता हूँ, क्योंकि उनको नॉलेज अच्छा है, तो मैं उनसे जानकारी लेता रहता हूँ। और बाकी डेयरी फार्म पर जाया करता हूँ, सीखा करता हूँ। तो ये बेस्ट रहता है, वो मेरे लिए ज़्यादा कारगर होता है, जो मैं आँखों से देखकर सीखता हूँ, वो सभी के लिए होता है जो आप लोग आँखों से देखकर सीखते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सभी लोग अपने लोकल डेयरी फार्म पर कहीं जाएँ, वहाँ रहकर डेयरी फार्मिंग करने का तरीका सीखें, फीडिंग का और बीमारियों को से कैसे बचे, वो सब वहाँ पे आप रहकर सीखें। और कौन सी बेसिक दवाइयाँ होती हैं जो डेयरी फार्म पे रखनी चाहिए, वो सब वहाँ पर आप देखेंगे। और सारे इंस्ट्रूमेंट जो फार्म में यूज होते हैं वो भी आप अपनी आंखों से देखें, तब आप डेयरी फार्म करें। ये एक बेस्ट तरीका माना जाता है। तो आप लोग ये हमारे इस बात को समझें और अपने डेयरी फार्म लोकल पे जाकर सीखें, तब आप एक डेयरी फार्म खोलें। ज़्यादा गायों से नहीं, 2 से 3 गायों से ही डेयरी फार्म आपको खोलना है। तो अब आज का ब्लॉग अब यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। और आप लोग और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट जानकारी क्या चाहिए, किस टॉपिक पे अब मैं अगली वीडियो बनाऊं। आप लोग कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।